सब्सक्राइब कीजिए बी न्यूज़ चैनल को और सबसे पहले ताजा खबर जानने के लिए इस बेल आइकन को भी दबाएं। केरल में बाढ़ की खबर हर तरफ सुर्खियों में है। भारत से निकलकर अब इसकी गूंज यूएन तक में सुनाई दे रही है। 357 मौतों पर दुख जताकर यूएन महासचिव ने हर संभव मदद करने की बात कही है। बहरहाल केरल में अब तक का सबसे बड़ा बचाव अभियान चलाया जा रहा है। जिस तरह की बाढ़ इस बार यहां पर आई है उस तरह की बाढ़ 1924 में आई थी, जिसमें 1000 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। केरल के हालात अब भी काबू से बाहर ही हैं। हेलीकॉप्टर लगातार उड़ान भरकर जहां तहां बाढ़ में फंसे लोगों को निकाल रहे हैं। अकेले एर्नाकुलम से ही शनिवार को करीब 59,000 लोगों को बचाया गया। करीब 2 लाख लोगों ने 600 कैंपों में शरण ली हुई है। इन लोगों के लिए यह एक नया जीवन है। इस बाढ़ में हर किसी के माथे पर चिंता की लकीरें साफ तौर पर देखी जा सकती हैं, लेकिन ऐसे ही मुश्किल पलों में एक सुखद एहसास भी होता है। यह एहसास उस वक्त होता है जब लोग अपना गम भुलाकर दूसरों की मदद के लिए हाथ बढ़ाते हैं। ऐसा ही कुछ नोबल मैथ्यू भी कर रहे हैं। वह मुनार के इडुक्की जिले में रहते हैं। इस बाढ़ में उन्होंने अपनी भतीजी को हमेशा के लिए खो दिया है। इसके अलावा उनके चाचा को हर सप्ताह डायलिसिस के लिए अस्पताल ले जाना पड़ता है, लेकिन मौजूदा हालात में न मैथ्यू अपने घर जा पा रहे हैं और न ही उनके चाचा अस्पताल जा पा रहे हैं। यह जिला बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित है। सड़कें पानी में बह चुकी हैं, चारों तरफ पानी ही दिखाई दे रहा है। मैथ्यू खुद इस वजह से अपने घर नहीं जा पा रहे हैं। अब वे अपना गम भुलाकर इस बाढ़ के प्रति जागरूकता पैदा करने का काम कर रहे हैं। अपनी बाइक पर एक बैनर लिए वे रोज वहां की सड़कों पर निकलते हैं। इस बैनर पर लिखा है, केरल के लोगों के लिए सिर्फ दुआ न करें बल्कि मदद के लिए आगे आएं। 33 वर्षीय मैथ्यू अपने साथ एम्बुलेंस के अधिकारियों को भी रखते हैं और जहां इनकी जरूरत होती है वहां मदद करते हैं। लोगों की परेशानियों को देखते हुए एलुवा के यूनियन क्रिश्चियन कॉलेज ने अपने यहाँ पर कैंप लगा रखा है। यह कैंप 15 अगस्त को शुरू हुआ था और देखते देखते यहाँ पर आने वाले लोगों की संख्या 4000 तक पहुंच गई है। यहाँ पर कुल 30 लोग कैंप की पूरी जिम्मेदारी संभाले हुए हैं। इनमें कॉलेज के टीचर और स्टूडेंट्स शामिल हैं। इनके मुताबिक उनके पहली प्राथमिकता लोगों को प्राथमिक उपचार मुहैया करवाने की है। इसके अलावा उनकी कोशिश किसी भी तरह से लाइट की व्यवस्था करने की है। यहाँ पर लगे वॉलेंटियर्स का ये भी कहना है कि यहाँ पर आने वाले कुछ लोगों को चिकन पॉक्स हो रखा है। इतना ही नहीं, कई ऐसे हैं जिनके पास अपनों को अपनी जानकारी देने का कोई जरिया नहीं रह गया है। कईयों के मोबाइल खो चुके हैं तो कईयों के मोबाइल लाइट नहीं होने की सूरत में बेकार पड़े हैं। ऐसे में हालात इतने दुश्वार हो चुके हैं कि कैंप में जनरेटर चलाने लायक तेल भी न के ही बराबर है। कैंप के सामने डीजल की व्यवस्था करने के साथ यहाँ पर लगातार बढ़ रहे लोगों को मदद मुहैया करवाने की भी चुनौती है। खाने की कमी को देखते हुए यहाँ के वॉलेंटियर्स ने सोशल मीडिया पर खाना मुहैया करवाने की अपील भी की है। इसके अलावा वायुसेना और नौसेना के हेलीकॉप्टरों ने भी यहाँ पर खाने के बंद पैकेट पहुंचाए हैं। वॉलेंटियर्स को उस वक्त काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा जब बाढ़ का पानी कैंप में दाखिल हो गया था। ऐसे में सभी ने काफी मेहनत कर यहाँ से पानी को बाहर निकाला। यहाँ के वॉलेंटियर्स दिन रात लोगों की मदद के लिए काम करने में लगे हैं। एलुवा का मेट्रो स्टेशन भी फिलहाल एक कैंप में ही तब्दील हो गया है। आपको बता दें कि राज्य में करीब 280 पेट्रोल पंप और 279 एलपीजी सप्लाई के सेंटर पूरी तरह से जलमग्न हैं। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के मुताबिक राज्य में करीब 2020 पेट्रोल पंप 610 एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर हैं। राज्य के करीब 528 पेट्रोल पंप ऐसे हैं जो तेल की आपूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। वहीं 120 एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स का भी यही हाल है।